Hi guys, good morning. Welcome to the next vlog. Today is 14th of November. आज हम जा रहे हैं आबू धाबी। आबू धाबी का हमारा पूरा टूर है। क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या है, मैं सब कुछ, ये ब्रेकफास्ट बन रहा है तो क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या सब कुछ होगा, वो मैं रास्ते में बता दूंगा। अभी अराउंड सुबह के 7 बजे हैं, हमारा 9 बजे का पिकअप है। हमने पर्सनल गाड़ी करी हुई है। हम बस अभी ब्रेकफास्ट करके तैयार ही होंगे। तो नाश्ते में बन रहा है हमारा आज सूजी का चिल्ला है। ये बने हैं फ्राइड राइस जो कि हम पैक करके लेके जाएंगे, बिकॉज रहना हमने बाहर है, मतलब शाम तक का हमारा लग जाएगा टूर। तो इसमें हम फिर खाना हम बाहर से नहीं खाना चाहते, तो हम ये हमारे पास डब्बे हैं तो हम इसमें पैक करके लेके जाएंगे ताकि हमारा लंच हो जाए। एंड यस, तैयार होते हैं, निकलते हैं, फिर बात करते हैं। और PCR टेस्ट इज़ डन, RT-PCR टेस्ट यहाँ से, बिकॉज इंडिया जाने के लिए भी आपको RT-PCR की चाहिए। तो दुबई में RT-PCR का रेट हमने होम कलेक्शन कराया। अब यार पता नहीं, अब हर जगह से पता तो हमने नहीं करा क्योंकि हमारे पास टाइम की बात नहीं। अब हम कहीं जाएंगे, भटकेंगे, पूछेंगे, तो हमने होटल में ही पूछ लिया था। तो इन्होंने यहाँ पे होम कलेक्शन के लिए हमारा बुक करा दिया था। तो 150 इतना ही खर्चा लगेगा जो आप टैक्सी या हाँ वो तो है ही, क्योंकि अगर आप कोई लैब तक जाओगे, अगर आप अपना ऐसे बुक कराओगे कि चलो मैं टैक्सी पे जाता हूँ, तो मिनिमम 20-25 दिरहम आपका एक साइड पे लग जाएगा। तो मतलब वैसे ही है। तो हमारा टोटल 300 दिरहम फॉर 2 लगा है, मतलब 150 दिरहम पर पर्सन है। तो ठीक है, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 3100 पर पर्सन हो गया। है तो ऑब्वियसली है तो एक्सपेंसिव ही। जैसे इंडिया में जो रैपिड टेस्ट हो रहा है, तो ना दुबई आने के लिए जो PCR टेस्ट है ना वो महंगा ही है। अपने वहाँ पे जो RT-PCR है वो 500 रुपये का है। बट तो इस टाइम पर अगर आप ट्रैवल करते हो तो इट इज ऑल योर ऑप्शन। बट हाँ, ये सब एक्सपेंसिव है और ये एक्सपेंस भी अभी निकालना जरूरी है। हाँ, मतलब ये भी कराना ज़रूरी ही है, जो गाइडलाइंस हैं और उस हिसाब से आपको करना ही चाहिए। और इंडिया जाने के लिए एक फॉर्म भी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। तो वो रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं फॉर्म भरूंगा, वो बोला। तो चलो अब आगे तैयार होते हैं, 9 बजे तक हमें निकल। दिस प्लेस बिहाइंड मी इज कॉल्ड द लास्ट एग्जिट। ये अमेरिकन थीम पे बनी हुई है, तो जंक वगैरह को लेके और उस तरह से, और खाने वगैरह के लिए है ये देखो, ये एंट्री है यहाँ से, द लास्ट एग्जिट। और ये डंपर लगा हुआ है, ये खाने पीने के स्टॉल्स हो गए। थीम अच्छा है, जैसे अपने वहाँ पे कुछ जंकयार्ड कैफ़े है ना, है उस तरह की थीम ही। खुशबू की, चलो खींच लेते हैं फोटो, चलते हैं फिर आबू धाबी। तो वी हैव रीच्ड ग्रैंड मॉस्क, और बहुत बड़ी मॉस्क है सच में। अब यहाँ अबाया नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे अबाया नहीं मिलता है। तो आपको मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा, तो ड्रेस आपको अप्रोप्रिएटली करना है उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आने की कोई टिकट नहीं है, आपके पास नेगेटिव RT-PCR होना चाहिए, आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इधर आके आपको एक बारकोड जनरेट होता है, क्योंकि आप विजिटर हो, तो बारकोड जनरेट होगा जो कि आगे स्कैन होगा तभी एंट्री होगी। एंड उसके बाद फिर ये अभी चल रहे हैं हम, अभी दूर थोड़ा सा आगे है मॉल। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जहाँ पे भी सिक्योरिटी वगैरह है वहाँ पे आप वीडियो मत बनाना, बाकी अंदर वीडियो बनाना वगैरह वो सब अलाउड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, तो दिखाते हैं।
फन है इसलिए। तो ये मास्क ऐसे पकड़ो ताकि, क्योंकि यार वो तो है कह रहा फोटो खिंचानी है, मास्क उतारना है तो थोड़ी थोड़ी देर में उतारना पड़ता है। वो नहीं है, ये सर पे जरा सा भी पीछे होता है तो उन्हें नहीं, मतलब यहाँ नहीं अलाउ ना। हाँ बहुत मतलब दिक्कत होती देखो है क्योंकि स्ट्रिक्टनेस जैसे है, गुरुद्वारों में भी है, स्ट्रिक्टनेस हमारे है। गुरुद्वारों एक में तो भी आपको अगर फ़ोटो खिंचानी जरा भी आप ऐसे मतलब साथ में, मतलब बस को टच नहीं होना चाहिए, साथ में खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इन्होंने बहुत ज़्यादा ना वो कर दिए हैं, इधर पॉइंट बना दिए हैं बहुत सारे कि जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, बस आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये पीछे पूरा जो देख रहे हो ना, ये पेविलियन, ये प्रेयर का है। अब जैसे यहाँ से ओपन है लेकिन जाना अलाउड नहीं है, इधर सिक्योरिटी वाले बहुत खड़े हैं तो वो सब मना करते हैं। जब मैं 2010 में आया था सब ओपन था। और बाकी ये ऑब्वियसली खूबसूरत, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये प्योर वाइट मार्बल है, प्योर वाइट। इसके ऊपर जो कार्विंग वगैरह भी हुई है, जो नक्काशी हुई है, वो नेक्स्ट लेवल है। ये देखो, ये एक बहुत सुंदर। तो जो मेन प्रेयर हॉल है, जहाँ पे पूरा एक कालीन बिछा हुआ है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कालीन है। ये सिंगल पीस में ईरान से बना हुआ है, मतलब बहुत सुंदर है। बट अभी इन्होंने वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, कुछ स्पेशल एक्सेस लेके जा सकते हो या 1 बजे, कुछ पता नहीं, वो कह रहे हैं कि टूर गाइड के साथ कुछ वही है, कोई स्पेशल एक्सेस होती होगी अंदर जाने की, वो हमारे पास तो नहीं है। और जब मैं 2010 में आया था ये पूरा खुला था, तो हम वहाँ बैठे थे अंदर, वहाँ से पूरी एक्सेस थी, सब कुछ ओपन था, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। अभी इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। इवन फ़ोटो खिंचाने के लिए आप एक सिंपल भी हाथ से नहीं बना सकते, तो वो चीज़ का है। तो आप कभी भी आओ, ये चीज़ का ध्यान रखो। बाकी तेरे को कैसी लगी मॉस? बहुत सुंदर है। मेरे को तो वो 1 बजे वाला टूर करना है, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से फिर से कभी करेंगे। बट इट इज़ वेरी नाइस, बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। लाइक कोई भी आप मंदिर हो, मस्जिद हो, जब ऐसी जगह पर आते हो ना तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है। जैसे पीस है, अलग होती हैं, वाइब्स ही अलग हैं। जैसे आप कुछ नहीं सोचते, सिर्फ वो जगह को ही देखते रहते हो और बस उसके बारे में ही, और अपने प्रेयर जो भी आपने अपनी दिल की ख्वाहिश होती है वो बोलते हो। सच में ऐसी जगहों पर आकर बिल्कुल नहीं सोचते कि क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो। एंड यू रियली लव दिस वाइब्स, आई रियली लव इट। बहुत, मतलब सच में, क्योंकि पूरा वाइट है, एकदम प्योर वाइट है, तो सच में काफ़ी अलग ही फीलिंग आती है यहाँ आने की। बट वही है, मैं जैसे अब बताया कि अब जैसे ये देखो, ये सारे ये रस्सियाँ वगैरह सब लगा दी हैं, मतलब आप इधर उधर जरा भी इधर उधर नहीं जा सकते। 2010 में ये कुछ भी नहीं था, अब बिल्कुल ओपन, हर जगह कहीं भी जाओ, अंदर पूरा हॉल खुला है, शूज़ उतार के जाने हैं, क्यों, ताकि ऑब्वियसली, क्योंकि यार कालीन इतना उनका फेमस है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ ओपन था। इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट द शेख जायद मॉस्क, द ग्रैंड मॉस्क, तो वी वुड सजेस्ट कि यार इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहन के आओ, तो वो फील आती है कि जिस जगह पे आप आ रहे हो तो उस जगह की वो थोड़ी फील होती है, वो मज़ा आता है। तो अच्छा, वो बार कोड ज़रूर यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, जो बार कोड विजिटर्स के लिए बनता है उसको ज़रूर रखो, और वो जगह जगह पे स्कैनिंग होता है। तो चलो अब एग्ज़िट करते हैं, अब नेक्स्ट जगह चलते हैं। यहाँ पूरे झूमर सारे दिख रहे, ये जो भी आपने झूमर देखे, दीज आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ये एक झूमर 12 टन का है, और ये सोचो जो डोम पे टंगा हुआ है
12 टन 12,000 किलो जो टंगा हुआ है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। बहुत सुंदर है। इधर भी जैसे अंदर ये छोटे छोटे झूमर हो गए, ये नक्काशी वगैरह सारी पेंट हो गया, बहुत सुंदर है, वाइब्स अलग है इधर की। I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. तो अगर आपने दुबई में अल सीफ देखा हुआ है तो हेरिटेज विलेज मतलब जैसे छोटा सा म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है, तो उसके सामने तो कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली हाट है और एक पश्चिम बिहार में भी है। हाँ, पश्चिम बिहार में क्या है? एक है ना दिल्ली हाट नेताजी के वहाँ, पीतमपुरा नेताजी। तो आपने अगर बड़ा वाला देखा तो आपको छोटा वाला क्या? एक्चुअली क्या है यहाँ पे आबू धाबी में, एक तो नेगेटिव PCR और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर जगह चेक हो रहा है, तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। अगर आबू धाबी आपका बनता है, अरे यार इतना वाइट कैसे हो गया, अगर आबू धाबी का आपका प्लान है तो ये चीज़ें आप पहले से प्लान करके आना। The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love दिस is इज एमिरेट्स पैलेस एंड ये क्या नाम है पैलेस का? शेख का पैलेस है। ये शेख का पैलेस है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ का शेख खलीफा रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये उनका पैलेस है। ये पब्लिक के लिए ऑब्वियसली ओपन नहीं हो रहते हैं यहाँ पे। ये एमिरेट्स पैलेस है, इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको आप देख सकते हो। एंड ये है एमिरेट्स टावर। ये जो दो बिल्डिंग है वो अल कसर, इतिहाद जो दो बिल्डिंग है गोल्डन वाली, हाँ नहीं, जो वाली है गोल्डन वाली अल कसर होटल है, अल कसर होटल है। ठीक है। दूसरा इतिहाद टावर्स हैं ये एतिहाद टावर्स हैं, ये वाले जो है जो एकदम ऐसे वॉल के जैसा बना है, वो है एडनॉक का ऑफिस है, ऑयल अच्छा। कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अच्छा, ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस में नहीं वो गाड़ी से जंप लगाते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे, ये वही टावर है। अभी जायद सेफ्टी ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. दिस इज़ दी एमिरेट्स पैलेस। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यहाँ के वॉशरूम बहुत अच्छे हैं और यहाँ से ये व्यू है बाहर का। दूसरा पैलेस नीचे बाहर जाके देखेगा, लेकिन हम अभी नीचे नहीं जा रहे। इनकी पूरी थीम मतलब इधर हर चीज़ ऐसे गोल्ड की है, लाइट सारी ऐसे येलो ऑरेंजिश हैं, जो पूरा ऊपर ये देख रहे हो ये सारा गोल्डन एकदम है। और अब पता नहीं एक्चुअल गोल्ड, हमें कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये गोल्ड पॉलिश है या पेंट बस गोल्डन है? गोल्ड प्लेटेड है, तो ये गोल्ड प्लेटेड है। बेइज्जती होगा जो उसमें वो 3 बिल्डिंग पे जंप लगाते हैं, यही तो ये सबसे ऊपर वाली से नीचे वाली इस पे 1 2 3, हाँ कुछ ऐसे ही है। उसमें मतलब जो फास्ट एंड फ्यूरियस में तब वो भी था ना, 7 है, यहाँ 7 है, तब वो भी था ना पॉल वॉकर। मैंने तुम्हारे साथ देखी हुई है शायद। हाँ, सो वी आर एट फरारी वर्ल्ड एंड मतलब हमारा बैड लक कि आज बंद है, नहीं तो अच्छा वो हमने पहले टिकट नहीं कराई थी और देखा भी नहीं था, वैसे ऑनलाइन देखा ही नहीं था। बट ये हमारे आइटनरी में भी नहीं था, मतलब मेजरली था हमारा कि हम जाके देखेंगे कि फरारी वर्ल्ड में अंदर जाने लायक है नहीं है, तो अब कोई सेकंड थॉट्स है नहीं, क्योंकि आज है ही बंद, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम बाहर से वैसे सीरियसली एक बात बताऊँ, अगर आप बहुत जगह घूमे हुए हो एंड इफ़ यू नॉट सो एडवेंचरस, आबू धाबी में सिर्फ वो मॉस्क है विच इज़ द बेस्ट थिंग, बाकी इतना कुछ नहीं है टू एक्सप्लोर। लाइक मुझे नहीं इतना कुछ लगा है। दुबई में बहुत कुछ है फिर भी देखने के लिए, मतलब बहुत कुछ है नया देखने के लिए। अगर जैसे हमें बोलो हम डेजर्ट सफारी दोबारा जा सकते हैं, बुर्ज खलीफा में हम ऊपर दोबारा जा सकते हैं, आई दुबई दोबारा जा सकते हैं, मतलब वो अच्छी हैं जगहें। अब वैसे लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस करने आते हैं, सी डाइविंग का एक्सपीरियंस करने आते हैं, हमें यार वो हमारे कप ऑफ टी में नहीं है, तो इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं पसंद।
बट ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। जैसे मॉस सच में मॉस के लिए लगता है कि ठीक है, वर्थ इट है, लेकिन फिर और चीज़ें कोई ख़ास नहीं है। मैं थक गई अभी। हम एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट के बाद हमने ना कुछ नहीं खाया, और हमें अभी भी ये है, वैसे हमने पैक कराया हुआ है। हमने फ्राइड राइस, हाँ उन्होंने कहा है वैसे कि कैब में आप खा सकते हो, उन्होंने कहा गाड़ी में खा लो, तो बैठ के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी वर लाइक कि हम अपने रूम पे जाएंगे तभी। अब 1 घंटा जो भी हाँ, लगेगा। अब 1.5 घंटा तक लगेगा यहाँ से। 120 किलोमीटर है, 1.5 घंटा कुछ लगेगा पहुँचने में। तो अब ये है कि चलो अब एक बारी पहुँच जाएँ, फिर थोड़ा रेस्ट करके खाते हैं, फिर निकलेंगे रात को। थोड़ा सा कुछ शॉपिंग का ही जो लास्ट थोड़ा बहुत जो सामान बचा है वो ले लेंगे, मतलब देख लेंगे, लेने लायक लगा तो लेंगे बेसिकली, है ना। चलो यार, अब सीधा होटल पहुंच के ही बात करेंगे। तो हम आ गए। हमारा फ्राइड राइस भी पूरा आबू धाबी घूम के आया है, हमने खाए नहीं तो अभी रूम पे आ गए, तो हमने सोचा खा के फिर वील गो फॉर अ शॉपिंग। Thinking about myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be. दिस इज दुबई फेस्टिवल मॉल। यहाँ से बोट आते, जो अभी आपको बोट दिखाई है, तो ये बोट कल सुबह एक बार हम जाएंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग में आप चेकआउट करना। अभी तो प्लान है कल सुबह आने का, तो क्योंकि ये बोट राइड बहुत अच्छी है। तो और यहाँ पे ना अभी शो होगा 10 बजे, अभी 9:45 हुए हैं, तो ये शो भी हम देखेंगे। अभी लाइट शो होता है, लाइट शो एंड फाउंटेन शो। आई थिंक ये दुबई फाउंटेन से बेटर होता है शायद, तो अब देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। I am made to be free. I am made to be free. Well, I am made to be free. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट डे है दुबई में, और देखो ये सारा शॉपिंग वाइब्स ही चल रहा है। सो आदित्य ने आज बहुत यम्मी, ही मेक्स अ बेस्ट चीज़ टोस्ट, ओपन टोस्ट सैंडविच काइंड ऑफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो वो ब्रॉलर ग्रिलर टाइप कुछ बड़ा वाला अवन है, तो उसमें तो इतना यम बनता है ना, इतना यम। एंड दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग। तो ये मेरे सैंडविच हैं, एंड ये आदित्य के सैंडविच हैं। सो आज छुट्टी इतनी अच्छी जा रही है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बस आज लास्ट डे है दुबई का, एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड दुबई लाइक अ लोकलाइट। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे बैश भी कर रहे हैं या टिप्स भी पूछ रहे हैं, हाउ डू आई ट्रैवल एंड कुक। आई एम कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, इट्स माई पर्सनल चॉइस, एंड माई फैमिली डजंट डू इट एट ऑल। माई मदर इन लॉ वोंट डू इट, माई मदर वोंट डू इट, बट आई कैन, सो आई डू इट। तो सबकी परसेप्शन बहुत अलग होते हैं। मेरी मदर ना एक चाय तक भी ना बनाए, मेरी मम्मा तो और मेरी मम्मी भी एक चाय तक भी ना बनाए, बट मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दिस इज लाइक अ थेरेपी फॉर मी, एंड आई लाइक इट। तो आज है आलू मटर लंच में, और उसके साथ रोटी और आटा, नहीं रोटी और चावल होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे आलू मटर खाने हैं। और यहाँ के जो स्पाइसेस है ना, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। मेरा मन है कि मैं एक स्पाइस का पैकेट लेके जाऊँ, बट आई डोंट नो आई विल टेक इट और नॉट। सो हम निकल रहे हैं टू दुबई मॉल एक बार घूमने के लिए।
हाँ, बुर्ज खलीफा एंड फिर हम फेस्टिव सिटी जाने वाले हैं। वैसे लामीर का था बट वी डोंट नो टिल नाउ। हाँ, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब वो डिसाइड करेंगे। हाँ, थोड़ा सा चिलैक्स डे रहेगा हमारा। बहुत ज़्यादा सुबह हम इतना लेट उठे, 9 बजे उठे। मतलब वी जनरली गेट अप अर्ली बट कल आज हम लेट उठे। It's lovely. How was your trip? Amazing. This trip was really very good. After 2 years we are traveling, but बहुत अच्छा था। अच्छा, हमारा RT-PCR हो गया था यहाँ पे और दोनों का नेगेटिव है। यहाँ डर लग रहा था ना उसका। यहाँ पे कॉस्ट है पर पर्सन 150। मैंने शायद पिछले ब्लॉग में बता दिया, फिर बताया था 150 दिरहम है कॉस्ट एक टेस्ट। बट वो होम टेस्टिंग होती है, मतलब वो आके अगर आप कहीं जाओगे तो फिर सस्ता भी हो सकता है। बट हमने यहाँ आके करवा दिया था कि वो आके कलेक्ट कर जाए सैंपल। एंड ये वाला तो बहुत ही, ये तो टंग के उधर से स्वैब लेते हैं, ये तो और इजी था। 10 days वाज लाइक रियली क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ना इन दुबई। मतलब हमने अच्छा खासा टाइम दिया दुबई को एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। बट एक बात है, यहाँ स्नीकर्स नहीं, स्पोर्ट्स शूज़ ही पहन के चलो, नहीं तो बैंड बच जाएगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत बैंड बच जाएगी अगर आपने स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहने। तो जैसे भी आप अपने कपड़े सिलेक्ट करते हो या जो भी, आप स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर पहना फॉर फीमेल्स ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम फेस्टिवल सिटी दोबारा जाएंगे, बोट से हमें दिन में देखनी थी, तो अभी आए हैं यहाँ पे एंड आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 दिरहम की टिकट है जाने की। सो वी हैव रीच्ड आवर होटल। अभी फेस्टिवल सिटी से डायरेक्ट हमने टैक्सी कर ली थी, तो वैसे हमारे बहुत पास है, तो अगर हम वो बोट लेके वापस जाते फिर मेट्रो से जाते तो सिर्फ 3-4 दिरहम का फ़र्क पड़ता है। तो टैक्सी यहाँ पे सस्ती पड़ती है इधर इतनी पास के लिए। तो अभी खाना हमारा बस रेडी हो रहा है। दिस इज़ आलू मटर, सो फ्रेशली मेड आलू मटर। अभी मसाला भी यहीं पे भुना गया है। ये रखे हुए हैं चावल, हम चावल खाएंगे इसके साथ। एंड दिस इज़ दी सैलड एंड ये दही भी खाएंगे हम। तो यार ये चीज़ तो सच में फैक्ट है कि हम अगर खाना सच में अच्छा मिल जाए, और हमें थोड़ा सा रहता है कि यार हम बाहर का खाना एक्चुअल में अवॉइड करते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि ये हेल्दी चॉइसेस वगैरह भी सब कुछ मिल जाती हैं, बट ये है कि ये रीज़न रहता है बाहर कितना तेल यूज़ होता है, कितना बटर यूज़ होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो हम जब अपना कुक करते हैं तो हमें पता है कितना उसमें ऑयल डाला है, कितना हमने बटर डाला है। तो इसीलिए अब अपना खाते हैं, क्योंकि हमने जितनी बार अपना घर पे बना के खाया, मतलब जब पुलाव भी बनाए, छोले बनाए, पराठी बनाई,
पोहा, मतलब सब कुछ बनाया हमने, चिल्ले वगैरह में। वो खा के जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, तो हमने जो एक आध बार जो बाहर से खाया ना फलाफल वगैरह, मतलब पेट नहीं भरा। तो चलो बस खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। थोड़ी देर एक बार आज अपनी कज़न को मिलने जा रहे हैं, बिकॉज कल वापस निकलना है, तो एक बार और मिलाएंगे आज। फिर उसके बाद आके अपनी पैकिंग वगैरह फाइनल करेंगे। हमारी एक अटैची पैक वैसे हो चुकी है, एक अटैची अब बची है, क्योंकि अब जो थोड़ी बहुत जो सामान है उसके अंदर फिट कर देंगे। वो आधी हुई है, आधी पैक हुई है, वो आधी और भरनी है। और बाकी मोटा मोटी मतलब वैसे अगर देखा जाए तो पैकिंग का काम आधा हो चुका है, लेकिन अब जो आधा है ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो इट्स द नेक्स्ट डे। तो आज अभी हम सुबह ब्रेकफास्ट अभी बना रहे हैं गोभी के पराठे, वही हम पैक करने के लिए भी रख लेंगे। प्लस हम थोड़ी सी और मैक्रोनी बना रहे हैं, बिकॉज हम 12:30 तक यहाँ होटल से निकलेंगे और फिर हमारी फ़्लाइट 6 बजे की है शारजा से, जो कि यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है, तो कैब से जाएंगे हम। फिर हम रात को इंडिया पहुँचेंगे 11 बजे। तो हम एक्चुअली कुछ भी हम एयरपोर्ट वगैरह पे नहीं खाना चाहते, तो इसलिए हम सारा अभी से ही कुक करके लेके जा रहे हैं। और बस मेजरली प्लान तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे, बिकॉज थोड़ा सा फिर वो ठीक रहता है, एनर्जी अच्छी रहती है। बस अभी वही नाश्ता ही बन रहा है और वो करते हैं, फिर निकलते हैं। तो ऑल सेट फॉर एयरपोर्ट। हमने मैक्रोनी और परांठियाँ पैक कर लिए, मैंने सुबह बना दी थी। अचार है, दही है, पानी हम ले जाएंगे, बट आई डोंट नो अगर वो अलाउ करेंगे कि नहीं। एक पेप्सी रखिए, क्योंकि कभी कभार बहुत गैस हो जाती है। ये हमने स्टार्टिंग में ली थी डेजर्ट सफारी के लिए। वी डोंट ड्रिंक पेप्सी और कोक, बट ये हमने ली थी ताकि वॉमिट ना हो। बट डेजर्ट सफारी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हमें एक शॉप वाले ने दी थी जब हमने कुछ शॉपिंग की थी, बट हमने ये पीनी नहीं है, तो ये यहाँ ही रखा है। तो ये मैंने रख ली है लास्ट मोमेंट के लिए कि कभी गैस वगैरह नौसिया लगता है तो। बट दिस इज लाइक द मेन थिंग। दिस इज मैक्रोनी एंड पराठा हमने 2 रख लिए। ऑल सेट टू से गुड बाय टू द रूम। सो ऑल पैकिंग डन। वो छोटा अटैची वो हैंड बैग में आएगा, ये दोनों चेक इन होंगे। ये मेरा कैमरा बैग हो गया, ये भी हैंड बैग में आएगा। एंड यस, पूरा चेक वैक हो चुका है, सब रेडी है। ये हमारी पिंकी खीरा खा के जा रही है, ताकि एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, मतलब पेट वेट भी ठीक रहेगा, सही है। तो बस हमारा अब सब है, हमारा खाना वाना सब पैक हो चुका है, और बस अब निकलते हैं, सीधा एयरपोर्ट पहुंच के बात करते हैं। तो वी रीच शारजा एयरपोर्ट, और यहाँ पे हमारा सारा कुछ काम वाम हो गया, मतलब गेट पे बैठे हैं हम। तो इमिग्रेशन तो यहाँ पे सही है, मतलब गेट बना हुआ है। अपना पासपोर्ट स्कैन करो, कोई बंदा नहीं इधर खड़ा होता। पासपोर्ट स्कैन करो, फ़ोटो आप अपने स्कैन करते हैं, तो विद इन 30 सेकेंड वो काम हो जाता है। एयरपोर्ट पे हम आज थोड़ा जल्दी पहुँच गए, बिकॉज हमें सब लोग कह रहे थे कि शारजा आने के लिए ट्रैफिक रहता है, बट हम आधे घंटे में ही पहुँच गए। और यहाँ पर गेट जो अपने चेक इन गेट्स होते हैं, जो इन्होंने चेक इन वाले हैं पॉइंट बनाए हुए हैं, वो सिर्फ 3 थे इंडिगो के। वहाँ इतना रश था, सब था। हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा वहीं लग गया, हमें 1 घंटा वहीं पे लग गया। फिर उसके बाद इधर ड्यूटी फ्री की भी शॉप बहुत छोटी सी है, मतलब एक ही शॉप है, आगे छोटी मोटी दुकानें हैं। खाने पीने के लिए फूड कोर्ट है, बट बढ़िया सा तो लग नहीं रहा था। हम अपना पैक करा के लाए थे, हमें कॉफ़ी पीनी थी, तो कॉफ़ी भी अच्छी नहीं मिली, कोस्टा कॉफ़ी है, हमें नहीं पसंद आई। यही है, शारजा एयरपोर्ट पे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर वो ये दुबई एयरपोर्ट तो घूमने वाला है लिटरली, वहाँ शॉप्स ही इतनी सारी हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कितना दुबई एयरपोर्ट से शॉपिंग कर लेता है। लेकिन वही बात है, फिर दुबई की तरफ अभी हमने ली नहीं थी। शारजा एयरपोर्ट ओके है, मतलब ठीक है अपना, जैसे दिल्ली का बहुत बेटर है इससे। हम दिल्ली के लिए कंप्लेंट कर रहे थे कि मिसमैनेजमेंट है, यहाँ तो नेक्स्ट लेवल की है। यहाँ पे जो गेट हमें लिखा हुआ है बोर्ड पे भी, हर जगह जो गेट लिखा हुआ आ रहा है, उस गेट पे हम चले गए, कह रहे नहीं आपका दूसरा गेट है। दूसरे गेट पे गए हैं, वो कहते हैं नहीं वो पहले वाला ही गेट है। तो मतलब ये बड़े कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे। तो ठीक है, अब कंफर्म्ड है जो गेट है वहाँ बैठे हम। एक तो एसी इतना फास्ट किया हुआ है यहाँ पे। हाँ वैसे ये ज़्यादातर जगहों पे एसी काफ़ी फास्ट रखते हैं, कि जिसकी ठंड लगती है थोड़ी। लगता है यहीं इतनी ठंड है।
वैसे हमें पहले से वेदर दे रहे हैं दिल्ली का, पोल्यूशन, उधर इज नो पोल्यूशन। हाँ, यहाँ पे बिना पोल्यूशन के दिल्ली का वेदर हो रहा है। बट हाउ वाज योर ट्रिप बढ़िया है। सो हम घर नहीं जा रहे हैं, आई विल नॉट गो टू पंजाबी बाग, हमारा जो घर है, हम नोएडा चले जाएंगे जस्ट बिकॉज हम थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। हम बहुत बाहर घूमे हैं, पिक्चर्स वगैरह खींचने के लिए मास्क निकलता ही था, फिर पहनते थे फिर निकालते थे। वो हमने कहा कम से कम मतलब 3-4 दिन थोड़ा सा पहुँच के तबीयत वगैरह ठीक रहती है तो फिर चले जाएंगे मिलने। कोविड टेस्ट हो गया है, कोविड वगैरह वो सब तो नेगेटिव है, बट फिर भी फ्लाइट में जाके वी आर लिटिल स्केर्ड। तो हम सैटरडे को मम्मा पापा से मिलने जाएंगे, उससे पहले नहीं, सो दैट 2-4 दिन हम भी अपने आप को थोड़ा सेट कर दे। एंड फ्रॉम टुमारो आई हैव बैक टू माई जॉब एंड मतलब कल से हमारी रूटीन चालू हो जाएगी तो एक्सरसाइज। बट वी आर वेरी हैप्पी। बहुत लोगों ने ये ट्रिप का पूछा है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि वाई डू आई कुक एंड हाउ डू आई मैनेज कुकिंग। मैं इसके ऊपर एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी, बिल्कुल एक अलग ही व्लॉग बनेगा एक्सक्लूसिव, जिसमें एक बनाएंगे हम दुबई में कैसे हम रहे, और दुबई हॉल जो आएगा शॉपिंग का वो अलग आएगा। तो मैं बहुत सारे टिप्स जो हम टिप एंड ट्रिक्स जो हमने यूज भी की, कुछ जो मिस्टेक करी जो हमें बाद में समझ आई तो वो सब चीज़ें हम बता देंगे। करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे भी होती हैं, बट हम बहुत प्रो हो गए हैं अब्रॉड ट्रैवलिंग एंड कुकिंग, ये दोनों चीज़ें साथ में करने का, इसलिए वी आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ ट्रैवलिंग। किसी को बहुत शॉकिंग लगता है कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो और कुक कर सकते हो, बट वी आर यूज्ड टू दिस। हमने अपनी मिस्टेक से काफ़ी लर्न किया है, इसलिए हमें पता है कि हाउ डू वी ट्रैवल एंड व्हाट वी कैन कुक एंड हाउ मच वी कैन कुक। उससे कॉस्टिंग कहाँ बच जाती है और कहीं और वो स्पेंड हो जाता है। लोग अभी हमसे कॉस्टिंग वगैरह पूछ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे उसी इन्फॉर्मेशन में। बट कॉस्टिंग आई वोंट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट नहीं, मतलब होटल देखो, होटल की हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे बिकॉज सब कौन सा किस होटल में रहना चाहता है वो आपके ऊपर है, बट अब फ्लाइट हमें कितने की पड़ी वो हम ज़रूर डिस्क्लोज कर देंगे। एंड और भी चीज़ों में देखिए ये अपने आप पर होता है कि आप जैसे कोई हमें कॉस्ट पूछता है कि कितने का पैकेज है, देखिए आगे अपने पॉकेट पर है, वी डोंट वांट टू शो ऑफ लाइक इवन इफ इट इज़ लेस और मोर। अगर आपके लिए वो ज़्यादा बजट वाला लगा तो आपको लगेगा आपने तो बहुत कॉस्टली लिया, बट हमने अपने हिसाब से लिया। शॉपिंग भी देखोगे तो वी हैव परचेज्ड अ लॉट सो दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू। बट वो ये है कि हमने ना एक्चुअल में गए, हमने चीज़ें ज़्यादा वही है, वो हम सारी चीज़ें वैसे एक्चुअली वो हॉल वाले ब्लॉग में ही शेयर करेंगे कि हमने किस टाइप की चीज़ें खरीदी हैं। बस वो मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ, बाकी बाद में उस हॉल में ही शेयर करेंगे। अब यार सीधा चलेंगे दिल्ली बिकॉज अभी अंधेरा होने वाला है बाहर, तो बाहर भी कुछ मुझे नहीं लगता हम कुछ शूट कर पाएंगे, मतलब ऐसे कुछ शॉर्ट्स भी मैं क्या ही लूँगा, अंधेरे में तो आते नहीं। दिनों से मेकअप लगाने से ना स्किन की बैंड थक गए मतलब मेरे घर जाना है मुझे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हॉलीडे या ट्रैवलिंग बहुत टाइम तक ये है कि कुछ खाने पीने के लिए तो इस बार नहीं लग रहा कि कुछ खाना है, ऐसे नहीं तो हर ट्रिप में मैं मम्मा को पहले से बोल के रखती हूँ कि एयरपोर्ट पे लेने आओगे तो मेरे लिए खाना बना के लेके आना घर से। बट इस ट्रिप में हमने बहुत कुछ खुद से बना लिया था, तो एंड यहाँ इंडियन ग्रोसरी बहुत अच्छे से मिल जाती थी, तो खाने का इतना नहीं है, बट छुट्टी के बाद आप थक जाते हो, यू फील लाइक गोइंग होम एंड रिलैक्सिंग। जैसे भी है छुट्टी है और घर है। बाकी वही है, अभी भी दिल्ली पहुंच के भी हमारा थोड़ा लंबा ही ट्रिप है बिकॉज पहले हम एयरपोर्ट से जाएंगे पंजाबी बाग से अपनी कार पिक करेंगे और घर की चाबी भी लेंगे बिकॉज वहीं पड़ी है नोएडा की। फिर वहाँ से फिर हम निकलेंगे, वो हमारा जो काली माता का मंदिर है वहाँ पे मत्था टेक के, ताकि वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है, वहीं पे जर्नी हमारी एंड होती है एक बार को, तो वहाँ पे उनका मत्था टेकेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से नोएडा के लिए निकलेंगे।